ये चैप्टर ये आपका 10th में तो है, ये 11th में भी है एंड इसका बहुत ज़्यादा यूज 12th में भी है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं JEE का एंड CET का MS है। अब इसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं। अब वो सब क्वेश्चन आपके हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये कर ले जाना बिकॉज इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन मैं चूज करूँ जिसको अगर ये बच्चा ये कर लेता है तो उसके बेसिस पे अगले 3 क्वेश्चन कर जाएगा। मतलब मेरा सिंपल सा प्लान है कि मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम्स में आने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। जितना परसेंटेज का एम कर रहे हो, चाहे 90 और 95 हो, सब आ जाएगा। बी रिलैक्स। तो अंडर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने बात किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ अलजेब्रा, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गुरु। तो देखो, सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ बिफोर बिगिनिंग, ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, यानी जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक वाला जो आपका है ये चैप्टर, ये आपका 10th में तो है, ये 11th में भी है एंड इसका बहुत ज़्यादा यूज 12th में भी है। तो इस चैप्टर को ऐसे में करना कि आप इसको 11th में और 12th में करोगी, बट अभी से आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आपको 11th 12th में थोड़ा सा हेल्प पड़ जाए। देखो, हेल्प मिलेगा, भले 0.1% हेल्प क्यों ना मिले, बट मिलेगा, जबकि उससे ज़्यादा ही मिलेगा। बट स्टिल दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11th में तो पूरा चैप्टर है, उसमें आपको पूरा ग्राफ व्राफ सब रहेगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। आपको बहुत ट्रिक्स बताया जाएगा कि जो आपको जो भी है, आपको जो होता है ना फैक्टराइजेशन मेथड, वो 11th में आप ऐसे चुटकी में कर ले जाओगे, बड़े आसानी बड़े बड़े क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। बिकॉज 11th 12th में आपको ट्रिक्स बहुत सारे बताए जाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं JEE का एंड CET का, MST CET का, तो इसलिए ट्रिक्स बताया जाता है। बिकॉज वहाँ पे हमें ये स्टेप मार्किंग नहीं चलता, वहाँ पे है जो कम समय में ज़्यादा फटाफट आंसर निकाले, दैट इज़ अ विनर। तो देखो, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे दिखाऊँ तो 2.6, यानी कि इसमें 6 एक्सरसाइज है। पहला आपका जो है प्रैक्टिस सेट 2.1, तो उसमें आपने पहले सबसे पहले टेक्स्ट बुक खोल के रखो मेरे भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विदाउट टेक्स्ट बुक डोंट वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज ऑफ नो यूज़ विदाउट अ टेक्स्ट बुक। तो समझ गए ना मेरे प्यारे अंटर पंटर्स, देयर इज गुड्डू गुड़ियास, लड़की हो या लड़के, सब पढ़ेंगे मस्त तरीके से। देखो, आते हैं 2.1 में। तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो सब क्वेश्चन है 2 and 6 वो हमें करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 वो कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 वो भी कर लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंस है। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.2। अब 2.2 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं। अब वो सब क्वेश्चन आपके हैं 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है। इन्हें प्लीज़ मार्क कर लो, बगल में CB लिख दो, कैटलिस्ट भैया क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.3 में आओ। अब प्रैक्टिस सेट 2.3 में बात करते हैं। देखो, अच्छा एक और चीज़ आपको बताता हूँ भैया, आप बस ऐसे बताओगे तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ उस चैप्टर का स्पेसिफिकली भी चीज़ बताओ ना कि करना क्या है। तो देखो, उस चैप्टर के स्पेसिफिक प्रैक्टिस सेट का, तो देखो 2.1 में आपको बेसिकली सब रहेगा कि फाइंड करना है वेदर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, इफ यस सो व्हाई। तो उस टाइप के क्वेश्चन है, की का वैल्यू फाइंड करना है इस एक्सरसाइज में। नाउ कमिंग ऑन प्रैक्टिस सेट 2.2 में, तो 2.2 में पूरा आपका फैक्टराइजेशन के ऊपर रहेगा, फैक्टराइजेशन निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। 2.3 में आते हैं तो 2.1 में आपका फॉर्मूला मेथड वाले क्वेश्चन पता है ना, फॉर्मूला मेथड वाले, स्क्वायर वाले मेथड, तो ये सब मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3, ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर प्रैक्टिस सेट 2.4 में आओ, तो 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 2nd and 6 कर लेना। अब एक और चीज़ है, ये आपको पता होगा, ये चीज़ ये आपको पता है ना, b² - 4ac। अरे यार AC लिख रहा हूँ कि क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, AC। इसमें आपने वो 3 उसके कंडीशंस है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, फिर आपका आता है 0। तो जो आपके जो 3 कंडीशन है ना, कंडीशन वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये कर ले जाना बिकॉज इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन प्रैक्टिस सेट 2.5।
अब 2.5 में आओगे तो 2.5 में आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम उस सारे को करना, हमें पहली बात तो करना चाहिए, बट स्टिल जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो सब क्वेश्चन है थर्ड वन वाला वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको तीनों के तीनों करने हैं, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों करना है। बहुत ईजी है, कर ले जाओगे, रोना मत भैया नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आओगे फिर से थर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आओगे तो उसमें आपके 2 ही क्वेश्चन है, दोनों के दोनों करना है, ईजी है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी बस सेकंड वाला करोगे, इस एक्सरसाइज से आपका काम हो जाएगा आसान। नाउ कमिंग ऑन प्रैक्टिस एट 2.6, तो 2.6 की बात करें तो 2.6 में आप करना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, ये 5 क्वेश्चंस कर लेना 2.6 में से। आपका काम बड़ा मक्खन वाला हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप ये 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका पूरा एक्सरसाइज आराम से हो जाएगा। अगर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आता है जो कि हॉट्स के टाइप में, तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिकॉज डायरेक्टली टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो उस टाइम पे आप ये क्वेश्चंस कर ले जाओगे तो इनके लॉजिक से वो क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा। इसलिए भी निश्चित जो बताया जा रहा है उसे करो, अपने टीचर्स को फॉलो करो, एंड यहाँ जो भैया आपके बता रहे हैं उन्हें फॉलो करो। दोनों को फॉलो करोगे सही डायरेक्शन में जाओगे, आपका काम हो जाएगा। जितना परसेंटेज का एम कर रहे हो, चाहे 90 और 95 हो, सब आ जाएगा। बी रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्ट्रगलिंग, कीप हसलिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा उनको मैं समझा दूंगा बाद में। अब नाउ प्रॉब्लम सेट पे आ जाओ। अब प्रॉब्लम सेट की बात करें तो प्रॉब्लम सेट में आपका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। उसमें क्वेश्चन में जो 6 है उसमें जो सब क्वेश्चन है उसका सेकंड वन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, 12 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस देखो यहाँ पे आपको जितना मैं आसानी से बता रहा हूँ ना, ये आपको लगा भैया ये तो बस आपको एक्चुअली बताओ तो मुझे लिखने में ना कम से कम 10 मिनट गया यार, बिकॉज मैं हैंड राइटिंग बार बार रफ करता हूँ क्योंकि हैंड राइटिंग क्लियर दिखे। ऐसा ना हो कि भैया लिख रहा हूँ मैं कुछ और लिख रहा हूँ, बी आपको लग रहा है डी, तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा ना। ये लिखने में को 10 मिनट गया है, बट रिसर्च करने में 1-1 घंटा दिया मैंने एक चैप्टर को। बहुत आपको लग रहा है कि क्या फेंक रहा होगा, कुछ भी बोल रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। बड़े दिमाग से, बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन मैं चूज़ करूँ जिसको अगर ये बच्चा ये कर लेता है तो उसके बेसिस पे अगले 3 क्वेश्चन कर जाएगा। सबको सोचते हुए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो जितना आपको आसान लग रहा है यहाँ पे टिक 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 भैया कर रहे हैं, उतना आसान है नहीं। एक चैप्टर के ऊपर मैंने अप्रॉक्स मिनिमम 1 घंटा लगाया है, और मैक्सिमम यू नो स्काई इज द लिमिट, बिकॉज ऐसा अपना बिकॉज सी एज अ बिगिनर आई वांट कि यार मैं जो बता रहा हूँ उसमें से बच्चों का हेल्प हो, तभी वो जाके बिलीव करेंगे ना। बिकॉज बिलीव, ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट ना हो, वो आपको कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी अटेम्प्ट मार ले, वो आप नहीं मानोगे। तो सिमिलरली आपको का रिजल्ट जब आपके क्वेश्चन पेपर्स में दिखेंगे, मेरा सिंपल सा मतलब मेरा सिंपल सा प्लान है कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम्स में आने चाहिए, ताकि लगे कि यार जेन्युइनली कोई हेल्प है हमारा हेल्प करने वाला। बिकॉज टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, वो इतना मस्त पढ़ाते हैं भाई, टीचर्स का कोई लाइक और ही अलग है। बट एक हॉल होना चाहिए ना जो हमें सब बताए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको ऐसे करना, यहाँ से आप फंस सकते हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, किस चैप्टर को कैसे टैकल करें, चैप्टर को कैसे टैकल करें, किस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करें, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए आपके कैटलिस्ट भी यहाँ पे है। एंड देख लेना आपका जब बोर्ड एग्जाम खत्म होगा ना, यू विल फाइंड मैंने जितने सीरीज किए हैं और जितने करने वाला हूँ सबको सम अप करके देखोगे तो जो बच्चा सारों को फॉलो कर लिया ना भाई, वो आराम से 94-95 तो आराम से लेके आ जाएगा, मक्खन वे में कह रहा हूँ। और जो बहुत ही वीक टाइप के स्टूडेंट्स हैं वो आराम से 80-85 टच कर ले जाएंगे, बिकॉज जीतेगा भाई जो लास्ट तक टिका रहेगा। अब नेक्स्ट कमिंग ऑन प्रॉब्लम से आपको मैं सब बता दिया है, तो ये पूरा इस चैप्टर से आपको मैं सब बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या क्या आ सकते हैं। इनको प्लीज़ एटलीस्ट भैया CV करके मार्क कर लेना, इनको प्रैक्टिस करना। मार्किंग खत्म हो गया भाई, नहीं चल रहा है, एक्चुअली मैं खोल के रख रहा हूँ इसलिए सूख न जाए। डेट्स ऑल ओन दिस चैप्टर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।